दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवि और उनकी मुख्य रचनाएं। तो ये मैंने दृष्टि की बुक से लिया गया है, जो नेट जेआरएफ का, और ये नवीनतम परीक्षा पर आधारित है और चतुर्थ इसका संस्करण है। इसमें मैटर बहुत अच्छा दिया गया है और इसी से संबंधित मैंने क्या है वीडियो बनाई है जो इस प्रकार है। और इससे पहले भी यूनिट 5 से 6 तक मैंने सारी यूनिट कंप्लीट करवा रखी है, तो एग्जाम की दृष्टि से आप जो उस पर रिविजन कर सकते हैं, जिसमें उपन्यास है, उपन्यासों के पात्र हैं, मुख्य भूमिका है, वे सब अब यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट पे सारी आपको यूनिट वाइज टॉपिक सारे मिलेंगे और वन लाइनर तथ्य भी, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम करेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि और उनकी रचनाएं। स्टार्ट करते हैं। पहले कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनका समय काल है 1889 से 1968 ईस्वी में। इनकी रचना है पहली हिम किरीटनी 1941 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। दूसरी रचना है हिम तरंगनी 1948, माता 1951। चौथी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की समर्पण 1956, युग चरण 1956, वैनु लो गूंजे धारा 1960। देखिए ये हर परीक्षा में किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है जाने वाली रचनाएं हैं। मरण और ज्वार 1963। आठवीं रचना है धूम वलय 1981। तो ये आठों रचनाएं किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माने जाते हैं। दूसरे कवि हैं सियाराम शरण गुप्त 1895 से 1963 ईस्वी में। पहली रचना है मौर्य विजय। किसकी? सियाराम शरण गुप्त की पहली रचना मौर्य विजय 1914, अनाथ 1917, दुर्वादल 1921, चौथी है विषाद 1925, नोआखली 1900। इसका समय ज्ञात नहीं है। छठी रचना है आदरा 1927, सातवीं पाथे 1933, आठवीं बापू 1937, उन्मुक्त 1940, जय हिंद। 11वीं रचना है देनिकी 1942, नकुल 1946, मृन्मयी 1963, आत्मोत्सर्ग और गोपिका। ये 15 रचनाएं हैं जो किसकी हैं? ये सियाराम शरण गुप्त जी की, और इनका समय काल है सियाराम शरण गुप्त का 1895 से 1963 ईस्वी के। तीसरे कवि हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। इनका समय काल है 1897 से 1960 ईस्वी। इनकी पहली रचना है कुमकुम 1939, अपलक 1951, रश्मि रेखा 1951। वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सारी। चौथी रचना है क्वासी 1952, विनोबा स्तवन 1951, उर्मिला 1957। सातवीं रचना है हम विस्पाई जन्म के 1964। नेक्स्ट कवि, ये सारी रचना सातों रचनाएं किसकी थी? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। नेक्स्ट कवि है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका समय काल है 1904 से 1948। इनकी रचना पहली मुकुल 1930, दूसरी रचना है तिरधारा और तीसरी है रचना नक्षत्र। ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। पहली रचना मुकुल, दूसरी तिरधारा और तीसरी नक्षत्र। नेक्स्ट कवि है सोनलाल द्विवेदी। इनका समय काल है 1906 से 1988। भैरवी प्रसाद 1942। भैरवी रचना है इनकी सोनलाल द्विवेदी की पहली रचना भैरवी 1942। वासवदता तीसरी है कुणाल, चौथी रचना है 1942। पांचवी है प्रभाती 1944। युगधारा 1944। सातवीं रचना है पूजा के गीत 1944। सेवाग्राम में 1946। वासंती। 10वीं रचना है बांसुरी 1949। ये 10 की 10 रचनाएं किसकी हैं? सोनलाल द्विवेदी की। नेक्स्ट कवि है श्याम नारायण पांडे। 1907 ईस्वी से 1991 इनका समय काल है, और इनकी पहली रचना है हल्दी घाटी 1941। दूसरी रचना जोहर 1945। तो श्याम नारायण पांडे की दो रचनाएं हैं, हल्दी घाटी 1941 और जोहर 1945। नेक्स्ट कवि है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। इनका समय काल है 1907 से 1986।
इनकी पहली रचना जीवन संगीत 1940, दूसरी है नवयुवक के गान गान 1940। बलिपत के गीत, चौथी रचना भूमि की अनुभूति, पांचवी है पंखुरिया। ये पांचों रचनाएं किस कवि के? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की। अब है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी वेरी इंपॉर्टेंट रचना हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे नेट का हो या यूजीसी या टीजीटी पीजीटी का हो। पहली रचना इनकी रेणुका 1935, दूसरी 1938 हुंकार, तीसरी रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946। कुरुक्षेत्र क्या है? एक प्रबंध काव्य है। छठी रचना है सामधेनी 1947। नेक्स्ट रचनाएं हैं धूप और धुआं 1951, इतिहास के आंसू 1951, रश्मि रथी 1952। रश्मि रथी क्या है? एक खंड काव्य है। नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरिनाम 1970। उर्वशी, परशु, आत्मा, हारे। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। धूप, इतिहास, रश्मि, नील, दिल्ली, नीम के पत्ते, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, राम सामधेनी। नेक्स्ट कवि है महेश चंद्र प्रसाद। इनकी रचना है कांग्रेस शतक। माखनलाल चतुर्वेदी। अब हम वन लाइनर तथ्य, जो वन लाइनर तथ्य हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें मैटर भी अच्छा दिया गया है दृष्टि की बुक में। और ये चतुर्थ संस्करण है नवीन का। पुरानी बुकों में इतना अच्छा मैटर नहीं है, ये अभी लेटेस्ट की बुक है। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध है। तो एक भारतीय आत्मा उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध है? माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की अत्यंत प्रसिद्ध कविताएं हैं। कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा किस कवि की कविताएं हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमकृतनी रचना पर देव पुरस्कार मिला। किस कवि को हिमकृतनी रचना पर देव पुरस्कार मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट की भी उपाधि प्रदान की थी। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को। पुष्प की अभिलाषा में चतुर्वेदी जी ने अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया और इन्होंने राष्ट्रीयता, प्रेम, आध्यात्म और प्रकृति को आधार माना, बनाकर काव्य रचनाएं की। किन्होंने? माखनलाल चतुर्वेदी को। किंतु अभिव्यक्ति की शैली द्विवेदी युग की है। अभिव्यक्ति शैली कौन से युग की है? द्विवेदी युग की। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने हिमालय के प्रति कविता में लिखा, रोक युधिष्ठिर को यहाँ न युधिष्ठिर को न यहाँ। रामधारी सिंह दिनकर अनल कवि नाम से भी प्रसिद्ध हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आजकल नए नए को प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं नए पैटर्न पर, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रामधारी दिनकर को और किस नाम से जाना जाता है? तो अनल कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। दिनकर को मुख्यतः समय, सूर्य और अंधेरिया का कवि तथा ऊर्जा का कवि भी कहा जाता है। दिनकर को और किस किस नामों से कहा जाता है? समय का सूर्य, अंधेरिया का कवि और ऊर्जा का कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट बिंदु है, दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त की तुलना में महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना। इंपोर्टेंट फैक्ट है। रश्मि रथी महाभारत के पात्रकर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। महाभारत के पात्रकर्ण के जीवन को आधार बनाकर कौन सी रचना लिखी गई है? तो रश्मि रथी की। और ये रचना किसकी है? दिनकर जी की। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में लिखा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती होगी। यह भी दिनकर की पंक्तियां हैं। दिनकर की आरंभिक रचनाओं में रेणुका और हुंकार को लेकर तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने दिनकर से स्पष्टीकरण मांगा था। कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। दिनकर की कौन सी रचना ऐसी है जो कथा वस्तु महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है? तो वह है कुरुक्षेत्र। यह रचना मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। दिनकर को सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए प्रदान किया गया। यह एक गीत नाट्य कहलाता है।
उर्वशी पुरवा और उर्वशी के प्रेम चित्रण पर आधारित रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई रचना कौन सी है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं। ऐसे कौन से कवि हैं जो राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति कवि के रूप में स्वीकृत है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इसी तरह आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। कलिंग विजय, कलातीर्थ और बुद्धदेव कविता सांस्कृतिक महत्व को व्यक्त करती हैं। कौन कौन सी कविताएं हैं जो सांस्कृतिक महत्व को व्यक्त करती हैं? तो वो उसमें है कलिंग विजय, कलातीर्थ, बुद्धदेव की कविताएं। नेक्स्ट है, दिनकर जी ने अपने संगीत रूपक हिमालय संदेश में घृणा, हिंसा एवं अज्ञान को जीवन की विषमता का कारण माना है तथा प्रेम और शांति और ज्ञान का संदेश दिया है। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूं। यह पंक्ति किसने कही है? अन्य बिंदु, सियाराम शरण गुप्त कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे, यानी छोटे भाई थे। सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता 1910 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनका प्रथम काव्य संग्रह मौर्य विजय और 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। नवीन उपनाम से कविता कौन कवि लिखते थे? तो बालकृष्ण शर्मा। इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कुमकुम। वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके दो काव्य संग्रह हैं, ऐपलक और क्वासी में छायावादी भावबोध दिखाई देता है, किंतु मुख्य स्वर राष्ट्रीयता और स्वदेश प्रेम है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान प्रयाग निहालपुर है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम रचना 1915 ईस्वी में मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा कुमारी ने अपने जीवन का आदर्श झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को माना है। जलियांवाला बाग झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में तथा स्वदेश के प्रति आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण कविताएं हैं। झांसी की रानी कविता लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सन 1857 के सशस्त्र विद्रोह का चित्र प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई थी। सुभद्रा जी को मुकुल के लिए शेक्सपियर पुरस्कार प्रयाग साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रदान किया गया। कुछ रचनाओं में अतीत का महिमा मंडन करते हुए उन्हें वर्तमान संदर्भों से जोड़ा गया है और इनमें सियाराम शरण गुप्त की नकुल, सोनलाल द्विवेदी की कुणाल और श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी एवं गुरु भक्त सिंह की नूरजहां उल्लेखनीय रचनाएं हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको दृष्टि की बुक का कंटेंट चाहिए तो मैं आपको रेगुलर वीडियो इसमें डाल दीजिए, आप कमेंट करके बता दीजिए।